भागन। जंगल की दहशत। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हवा में अजीब सी नमी और सिहरन थी। रोहन और उसके तीन दोस्त विक्रम, सूरज और अनिता एक ट्रैकिंग ट्रिप पर निकले थे। उनके गाइड ने उन्हें बार बार चेतावनी दी थी, सूरज ढलने से पहले वापस लौट आना, ये जंगल जिंदा है। पर दोस्तों ने इसे सिर्फ एक पुरानी लोकथा समझकर नजरअंदाज कर दिया। जंगल के बीचों बीच, जहां चारों ओर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें थीं, वहां उन्होंने एक पुराना टूटा फूटा हवन कुंड देखा। चारों ओर जली हुई लकड़ियां बिखरी थीं और उन पर लाल रंग के अजीब निशान थे। यहां कुछ हुआ था, अनीता ने फुसफुसाते हुए कहा। चलो वापस चलते हैं, सूरज ने घबराहट में कहा। तभी एक भारी सांसों की आवाज आई। भागडू। साये की आहट। चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंधेरा धीरे धीरे घना होने लगा था। उन्होंने कदम बढ़ाए ही थे कि पीछे से किसी के चलने की आहट आई। कड़क सूखी टहनी किसी के भारी कदमों तले टूटी थी। रोहन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कौन है वहां? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। पेड़ हिलने लगे। अचानक किसी ने विक्रम को पीछे खींच लिया। भाग 3। वह परछाई। अनिता ने विक्रम की चीख सुनी। सब उसकी ओर दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ गीली मिट्टी पर उसके घसीटे जाने के निशान थे। तभी पेड़ों के बीच से एक लंबी काली परछाई उभरी। उसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी आंखें दो जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। बचाओ! अनीता चीखी, लेकिन उसकी आवाज जैसे घुट गई हो। हवा में एक भारी हुकार गूंजी, इतनी तेज कि उनके कान सुन्न हो गए। तुम लोगों ने मेरी शांति आत्मा के हिस्से बनोगे। भाग्य। आखिरी चीख। रोहन ने झपटकर अपनी जेब से माचिस निकाली और पास रखे लकड़ी के ढेर में आग लगा दी। रोशनी के तेज होते ही वह साया पीछे हटने लगा, लेकिन यह आसान नहीं था। वह परछाई अब और ऊंची हो चुकी थी। उसका मुंह खुल रहा था, जैसे सबको निगल जाना चाहता हो। तभी सूरज ने जमीन पर पड़े राख के कुछ अक्षर देखे। हमें कुछ देना होगा, अनीता ने रोते हुए कहा। रोहन ने बिना कुछ सोचे अपनी जेब से पुरानी मां की चूड़ी निकाली और जलती आग में डाल दी। तभी वह साया भयानक चीख के साथ पीछे हट गया। एक झटके में अंधेरा साफ हो गया। भागवाफ था। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें जंगल में सिर्फ 3 लोग बेहोश मिले। विक्रम गायब था और जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, विक्रम की घड़ी, जो अभी भी चल रही थी। या शायद नहीं।